हेलो डियर स्टूडेंट, CGPSC छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं के गणित विषय में जो विगत 6 वर्षों में जो बोर्ड द्वारा परीक्षा आयोजित की गई है, उस परीक्षा के प्रश्न पत्र में हमें 3 प्रकार के सेट देखने को मिलते हैं, जिसके अंतर्गत A, B और C सेट आता है। और उस सेट के जो प्रश्न पत्र रहते हैं उसमें विभिन्न अंक वाले प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसके अंतर्गत हमें 1 अंक वाले, 2, 4 और 6 अंक वाले प्रश्न देखने को मिलते हैं। हमारा आज का वीडियो 2 अंक वाले प्रश्न पर आधारित है, जिसका हम पहला भाग आज करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमारे 4 अंक वाले 1, 2, 3, 4 भाग पूर्ण हो चुके हैं। साथ ही साथ 6 अंक वाले 1, 2, 3, 4 भाग पूर्ण हो चुके हैं। जो विद्यार्थी अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखे हैं, लिंक उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है। साथ ही साथ जो विद्यार्थी चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, कि उनको जैसे ही नया वीडियो आए नोटिफिकेशन के माध्यम से उनको सूचना प्राप्त हो जाए। साथ ही साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि आप अपनी राय और सुझाव इस वीडियो पर जरूर दे सके और जरूर दीजिए। तो चलिए समय न गंवाते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये रहा हमारा पहला प्रश्न। जितने भी 2 अंक वाले प्रश्न है इसमें आज हम करने जा रहे हैं। ये मान ज्ञात कीजिए है, सारणिक का है। चलिए ऐसे बनेगा, देखो 1 1 1 1 1 ऋण x 1 1 1 और 1 धन y। ठीक है, इसको इससे माइनस कर दो, इससे माइनस कर दो, मतलब C2 को C2 माइनस C1 कर दो और C3 को C3 माइनस C1 कर दो। प्लस C1 बचा रहेगा, 1 1 1 रहेगा, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा माइनस x, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा मेरा माइनस y। अब यहां से R1 के सापेक्ष विस्तार, R1 के सापेक्ष क्या कर लो, विस्तार कर लो। क्या दिखेगा, ये दोनों का रोल खत्म हो जाएगा, ये 1 आएगा और तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो ये आ जाएगा एक्स वाई ऋण 0 और इस तरह से आ जाएगा ये एक्स वाई। क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अगले के लिए। ये देखो, ये जब भी घात वाला रहेगा लॉग में सॉल्व होता है। प्रश्न लिखिए पहले, x का पावर sin x, फलन की घात फलन है तो वह लॉग लेना पड़ेगा। एक दोनों पक्षों में लॉग ले लीजिए, तो ये आ जाएगा log y बराबर, ये घात सामने आ जाता है और ये log x। ठीक है, मतलब इसमें log लग जाता है। चलिए दोनों पक्षों में क्या करने पर, अवकलन करने पर, यहां पर ले लेता हूं मैं दोनों पक्षों में log लेने पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा, ये y वाला है, ये y के सापेक्ष होगा, लेकिन हमको तो x के सापेक्ष दोनों पक्षों में करना है। और डी बाई डी एक्स, ये आ जाएगा log y और ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स log x। देखो यहाँ पर ये y के सापेक्ष होना है, तो इसको मैं लिखूंगा डी बाई डी वाई log y। अब मैं ये डी वाई एक्स्ट्रा लिया हूं, तो इसीलिए ऊपर में डी वाई और मेरा नीचे में क्या था पहले से डी एक्स। अब ये गुणा वाला नियम लगेगा, जब 2 लोग गुणा में हैं तो सबसे पहले दूसरा वाला वैसी का वैसी रहेगा, पहले का आपका अवकलन होगा प्लस। ठीक है, इस बार फिर उल्टा, पहला वाला को सेम टू सेम रखना है और दूसरे वाले का अवकलन करना है। अब यहाँ पर देखो, ये y का अवकलन हो जाएगा, y के सापेक्ष log y का कितना आएगा, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर log x वैसी रहेगा
साइन एक्स का आ जाएगा कॉस एक्स प्लस, ये साइन एक्स वैसी रहेगा, लॉग एक्स का आ जाएगा 1/x। अब हमको dy बाई डी एक्स चाहिए, बाकी को उधर ट्रांसफर कर दीजिए। क्या आ जाएगा मेरा, dy बाई डी एक्स बराबर y गुणा हो जाएगा, और ये आ जाएगा मेरे पास log x cos x प्लस साइन एक्स बाई एक्स। क्लियर हो गया बात। और इस तरह से y का मान पुनः प्रतिस्थापित करके लिख दीजिए। y का मान प्रतिस्थापित करके लिखेंगे तो x की घात साइन एक्स हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास log x cos x प्लस साइन एक्स बाई एक्स, और ये हमारा उत्तर हो गया। पढ़ते हैं अगले के लिए। ये देखो, ये प्रूफ करने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। कैसे बनेगा, तो इनमें से किसी को भी आप थीटा मान लेना। तो जैसे मैं टेन इनवर्स एक्स को ले लिया थीटा, अब इसको त्रिकोणमिति रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स बराबर टेन थीटा। अब टेन के साथ कॉट भी चाहिए, तो इस टेन को मैं कॉट के रूप में लिखूंगा, वो भी पूरा कोण का। तो क्या लिखूंगा, कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा लिख सकते हैं। फिर इसको पक्षांतर कर लीजिए, मतलब कॉट को इधर ट्रांसफर कर लीजिए। ये आ जाएगा मेरा कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू माइनस थीटा। फिर क्या होगा, थीटा की जगह में क्या लिया था आपने, टेन इनवर्स एक्स, प्रतिस्थापित कर दीजिए। कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स इधर आएगा, और क्या जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर आ जाएगा पाई बाई टू आ गया। बात समझ में आ गया। चलिए तो बढ़ते हैं अगले के लिए। अब ये देखो, हमारे पास दिया गया है प्रश्न में, यह है ई और एफ इस प्रकार घटना है कि पीई बराबर हमारा 0.6 है, और पी एफ बराबर हमारा क्या है 0.3, और पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर दिया है 0.2। तो पी ई की प्रायिकता चाहिए किसके सापेक्ष है, एफ के सापेक्ष। ये हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। मान को रख दीजिए 0.2 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 0.2 डिवाइडेड बाई एफ का मान, एफ का मान कितना है 0.3, ये आ जाएगा 2/3। उसी प्रकार एफ बाई ई निकालना है आपको, तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन तो पहले ऊपर में रहेगा ही रहेगा, इस बार नीचे में आ जाएगा पीई, और ये आपको देगा 0.2 है ए, और ये आ जाएगा 0.6, 1/3। ठीक, तो ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। ये देखो dy बाई डी एक्स अवकलन करने को आ गया फिर से। चलिए ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर y बराबर cos x प्लस वाई है, और उसमें अंडर रूट लगा है, तो अंडर रूट पहले हटा लो। ये आ जाएगा मेरा वाई स्क्वायर बराबर cos x प्लस वाई। ठीक है, अब दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष लिख लेंगे। अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर बराबर डी बाई डी एक्स किसका, cos x प्लस वाई का। अब देखो ये x है ये y है, तो y के सापेक्ष होगा, तो डी बाई डी वाई रहेगा वाई स्क्वायर, और अलग से आएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये दोनों के साथ होगा डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, और ये वाई स्क्वायर का वाई के सापेक्ष होगा तो 2y आएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, प्लस ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स।
अब देखो ये दोनों dy बाई डी एक्स है, एक तरफ ले जाते हैं इन दोनों को, पक्षांतर कर लेता हूँ। ये 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर आ गया 2y माइनस 1 माइनस साइन एक्स, और इस तरह से है dy बाई डी एक्स इक्वल टू फाइनली माइनस साइन एक्स बटे 2y माइनस 1 आ जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया बात। चलिए आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल, ये देखो बिंदु, दो बिंदु दिया है, उससे जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण निकालना है। ठीक है, सदिश समीकरण, तो सदिश समीकरण रेखा से जाने वाले का क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देख लीजिए बता रहा हूं, r माइनस ए, ठीक है, बराबर हो जाएगा लेमडा बी, क्या बी नहीं आएगा तो ये आ जाएगा, दो बिंदु है तो यहाँ पर r माइनस ए वन और लेमडा ए2 माइनस ए1 हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया बात। चलिए यहां से देख लीजिए, वेक्टर r माइनस ए के जगह में इसको लिख लीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस आई प्लस 0j प्लस 2k। क्लियर हो गया बात। चलिए अब उसके बाद हमारे पास हो जाएगा लेमडा। ठीक, क्लियर हो गया बात। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा, दोनों बिंदुओं का घट के आएगा a2 माइनस a1, देखो 3 में ऋण 1 गया तो ये 4i हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 4 में 0 गया तो 4 हो जाएगा, प्लस 6 में 2 गया तो 4 के हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया बात। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा ये। ठीक है, क्लियर हो गया बात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये देखो क्या दिया है हमारा, इसको हल करना है। बिल्कुल प्रतिस्थापन से होगा, ये प्रतिस्थापन लगेगा यहाँ पर। अभी क्रिया नहीं बोल रहा हूँ, रसायन समीकरण नहीं कर रहे हैं हम लोग। प्रतिस्थापन एक प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत हम लोग पूरा 1 प्लस कॉस एक्स को ले लेंगे t, दोनों पक्षों में अवकलन कर लेंगे तो ये आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, 1 का 0 आ जाएगा, ये माइनस कितना आ जाएगा साइन एक्स, और डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। ये इधर आएगा, माइनस इधर आएगा, हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, प्लस साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी लिख सकते हो, और इसके जगह तो हमारा प्रतिस्थापन चालू हो गया तो ये आ जाएगा माइनस डी टी बाई टी स्क्वायर। अब इसी को करना है, ये माइनस बाहर, ये आ जाएगा टी का पावर माइनस 2 डी टी, ऊपर जाएगा तो माइनस 2 का क्या हो जाएगा टी, टी का पावर माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 1 प्लस टी, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसल, और ये आ जाएगा 1 बाई टी प्लस सी, और टी को हमने क्या माना था, ये आ जाएगा 1 अपान 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। क्लियर हो गया बात। बढ़ते हैं अगले के लिए। ये देखो हल करना है अवकल समीकरण, ये सामान्य साधारण वाला है, डी वाई बाई डी एक्स ई का पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स ई का पावर माइनस वाई। अब देखो ई का पावर माइनस वाई दोनों के पास है, ठीक है, बाहर निकाल लीजिए डी वाई बाई डी एक्स, ई का पावर माइनस वाई बाहर निकल गया, माइनस है मतलब गुणा में आएगा, यहाँ पर बचा ई का पावर एक्स प्लस एक्स बचा। आप एक काम करिए, y को एक तरफ ले जाइए, x को एक तरफ ले जाइए, तो ये आ जाएगा 1 का पावर e का पावर माइनस वाई डी वाई बराबर, ये डी एक्स इधर आएगा, e पावर एक्स प्लस एक्स, और क्या हो जाएगा डी एक्स।
दोनों पक्षों में क्या करना है, समाकलन कर लो। ये माइनस वाई प्लस वाई बन जाएगा, ई पावर वाई हो जाएगा। उसके पश्चात जरा देखिए ई पावर एक्स का कितना आ जाएगा, ई पावर एक्स प्लस एक्स का कितना आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर बाई 2 प्लस में लिख लीजिए सी, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया बात। चलिए तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। और ये रहा हमारा अगला प्रश्न, ये सिद्ध करना है। देख लो क्या दिया है, सूत्र क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। वही हमको काम करना है, ये ए है ये बी है, तो टेन इनवर्स 7 माइनस टेन इनवर्स 5 बराबर आ जाएगा मेरे पास टेन इनवर्स 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 प्लस कितना लिखाएगा 7 इंटू 5 कितना आ जाएगा 10 इनवर्स 2 बटे 1 धन 35, और ये आ जाएगा 10 इनवर्स 2 बटे 36 जो कि आ जाएगा मेरा 1 बटे 18, और अंतिम में आ गया 10 इनवर्स 1 बटे 18, और जो कि हमारा RHS प्राप्त हो चुका है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। ये देखो फिर से आ गया अवकलन करने को। चलिए y बराबर e का पावर x पावर 3, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स ले लेंगे अवकलन करने पर x के सापेक्ष, डी बाई डी एक्स ई का पावर x का पावर 3। तो क्या कहता है नियम, चेन रूल, श्रृंखला नियम लगेगा। ई के पावर में कुछ है तो पहले उसका होगा, ठीक है। आप चाहो तो टी मान के कर सकते हो, लेकिन इसको मैं श्रृंखला अभिक्रिया में जब तक हमारा फलन हमारे पास फलन के अंदर फलन रहेगा होता रहेगा। ये देखो इसको आप x मान लो ई के लिए, तो ई का पावर x पावर 3, लेकिन जिसको x माने वो खुद एक फलन है, इसलिए वो उसका एक बार और होगा, और ई का पावर x पावर 3, और x पावर 3 का कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, तो अंतिम में आ जाएगा 3x स्क्वायर ई का पावर x पावर 3। क्लियर, ये हमारा फाइनल आंसर। पढ़ते हैं अगले के लिए। अब यहाँ पर देखो सारणिक है जिसमें हमको x का मान निकालना है। चलिए कर लीजिए 3x7 माइनस 2 4 जो कि बराबर है 8 7 6 4 के। चलिए इसका मान निकालिए, ये आ जाएगा 3 चौक 12 x ऋण ऋण धन 3 दूने 6 बराबर 4 अट्ठे 32 ऋण 6 सत्ते 42। चलिए 12x बराबर ये कितना होता, कितना आएगा ये देख लीजिए ऋण 10, ये इधर जाके ऋण 6, 12x बराबर ऋण 16, 4 तिया 12 4 चौक 16, और x का मान आ जाएगा ऋण 4/3। स्पष्ट हो गया बात। अच्छा ये 7 है भैया, गड़बड़ हो गया, ये 7 है, रुक जाओ 7, तो 7 दूने कितना हो जाएगा ये 14 हो जाएगा, ये ऋण में क्या आ जाएगा 14, और ये आ जाएगा 24। चलिए कोई बात नहीं, प्रोसेस हमारा सही है, हमने डिजिट नहीं देख पाए, 3 जैसा लिख डाले इसीलिए है। चलिए ऋण 24, ऋण से ऋण कैंसर, 12 एकम 12 12 दूने 24, तो x का मान आ जाएगा 2। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। देख लो कहीं और तो मिस्टेक नहीं है। 3 चौक 12 x माइनस होता, माइनस माइनस 7 दूनी 14 हो गया, फिर क्या होगा ये 32 ऋण 42। ओके ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखो हमारा दे दिया है सॉल्यूशन, क्लियर हो गया। अब यहां पर देखो
हमको जो चाहिए पी ए ऑब्लिक बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में आ जाएगा पी बी। चलिए पी इंटरसेक्शन बी का मान दे दिया है, वो है 1/4 बटे पी बी का मान दे दिया है, वो है 1/3 जो कि आ जाएगा 3/4 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ए क्यों दिया पता नहीं है क्यों दिया है तो ठीक, लेकिन इतना ही आएगा अगर जो प्रश्न बोल रहा है उसके हिसाब से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये देखिए एक रेखा का दिक् अनुपात इतना इतना है दिया है, दिक् कोज्या तो हमको दिक् अनुपात दिया है, तो चलिए लिख लीजिए दिक् अनुपात। दिक् अनुपात बराबर दिया है 2:1:2। दिक् कोज्या कैसे निकलती है, ये जो हमारा संख्या है उसको रखो बटे में अंडर रूट 2 का वर्ग 1 का वर्ग 2 का वर्ग, फिर हमारा 1 बटे 1 अंडर रूट 2 का वर्ग 1 का वर्ग 2 का वर्ग। माने इसके मापांक को क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। 2 बटे अंडर रूट 2 का वर्ग 1 का वर्ग 2 का वर्ग, ये हमारा दिक् कोज्या बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये 2 बटा आ गया, फिर 9 आ गया, 9 का 3 1/3 और ये 2/3 ये आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। ये देखिए फिर से आ गया हमारे पास। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। समाकलन साइन लॉग एक्स बटे में एक्स डी एक्स, ये प्रतिस्थापन से होगा, यहाँ पर लॉग एक्स को हम टी मानेंगे। इससे क्या होगा, दोनों पक्षों में कर लीजिए अवकलन, तो डी बाई डी एक्स आ जाएगा लॉग एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। लॉग एक्स का आ जाएगा 1/x डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स इधर गुणा कर लो, डी एक्स 1/x बराबर डी टी। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये बटे में x है डी एक्स है, इन दोनों के जगह डी टी लिखाएगा, बाकी ये साइन और टी आएगा और साथ में आएगा डी टी। साइन टी का कितना हो जाएगा माइनस कॉस टी, प्लस में आएगा सी माइनस कॉस टी के जगह में क्या लिखोगे लॉग एक्स प्लस टी। फाइनल आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये देखो x बराबर 3 फलन के संतत की जांच कीजिए। तो क्या करना है, मेरे को LHL लेना है और एक बार RHL लेना है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, जिसके अंतर्गत मेरे को बताना है और उसी बिंदु पर फलन का मान भी देखना है। तीनों अगर बराबर आया तो संतत है, नहीं आया तो नहीं है। ठीक, क्लियर हो गया बात। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पर आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन के जगह जो 2 है उसके जगह हमारा क्या हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। कहाँ पर चेक करना है 3 पर। ठीक, क्लियर हो गया। यहाँ पर आप लिखेंगे 3 माइनस h का होल स्क्वायर -1। लिमिट हल करने का सबसे पहला तरीका है डायरेक्ट पुट करना, तो h की जगह 0 रखिए, तो 2 3 ऋण 0 का वर्ग ऋण 1, इतना उत्तर प्राप्त हो गया। 3 का वर्ग 9 2 ने 18 ऋण 1 बराबर आ गया 17। यहाँ पर RHL में हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 4 नंबर में आता है, 2 नंबर में दिया है तो 2 नंबर के हिसाब से लिखो। अब देखो RHL है धन वाला है, तो 3 धन h पूरे की घात 2 ऋण 1, h का मान डायरेक्ट 0 रखो, 3 धन 0 का वर्ग ऋण 1 दिया जाएगा 18 ऋण 1 बराबर 17। और उस बिंदु पर मान मतलब आपको F3 निकालना है,
F3 उसी बिंदु पर, तो 2 गुणे 3 का वर्ग ऋण 1, 18 ऋण 1 बराबर 17। क्योंकि बताना है LHL बराबर RHL, ठीक है, बराबर F3, अतः x बराबर 3 पर फलन का मान संतत है। 2 नंबर मिल गया। वैसे तो ये 4 नंबर के लायक का चीज है। चलिए अब देखिए, अवकल समीकरण को हल करने को बोल दिया है। यहां पर आप क्या करेंगे, x एक तरफ y एक तरफ। चलो ये देख लो, ये नीचे आएगा। पहले तो प्रश्न लिख देता हूं, dy बाई डी एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये y नीचे, ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर, यहां पर देख लीजिए जरा कितना आएगा, 1 अपॉन नीचे में इधर 1 एक्स स्क्वायर और डी एक्स। दोनों पक्षों में क्या कर लेंगे आप, समाकलन कर लेंगे। ये आ जाएगा मेरा समाकलन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर समाकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये आ जाएगा मेरा टेन इनवर्स वाई, ये आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, प्लस में आ जाएगा मेरा सी। ठीक, तो इस तरह से इतना आप रख सकते हैं, और आगे चाहे तो कर सकते हैं, या तो सी को टेन इनवर्स सी के फॉर्म में ले लीजिए, उसके बाद फिर करेंगे, लंबा चौड़ा आ जाएगा। 2 नंबर के लायक है, इतना रख दीजिए, आपको देगा आंसर। ठीक, चलिए बढ़ जाए। फिर से आया मान निकालने के लिए। चलो देख लो, मान निकाल लो भैया। क्या दिया है, 2 4 5 1 बराबर 2x 4 6 और x। चलो मान निकालो, 2 ऋण 20 बराबर 2x का वर्ग ऋण 24। ये आ गया ऋण 18 बराबर 2x का वर्ग ऋण 24। ये उधर जाएगा मेरे भाई, धन आ जाएगा। ये आ जाएगा मेरे पास 6 बराबर 2x का वर्ग, 2 एकम 2, 2 तिया 6, x का मान आ गया धन ऋण वर्गमूल 3। क्लियर हो गया बात, देख लो कहीं पे त्रुटि तो नहीं। तो 20 बिल्कुल, उसके बाद 2x का वर्ग 6 चौक 24, ठीक तो है भाई, बिल्कुल। चलिए बढ़ जाएं अगले के लिए। बिल्कुल अगला फिर वही संतत है बोल रहा है। सॉल्यूशन क्या करना है, LHL RHL F0 0 पे उसका मान। चलिए क्या रहेगा, लिमिट s टेंस टू 0। फिर क्या रहेगा, LHL है तो x जगह में 0 माइनस एच पुट करो। 0 माइनस एच उसका मापांक हो तो धन h ही आएगा भैया, और 0 आएगा, h की जगह में 0 रखोगे तो। क्लियर हो गया बात। RHL में देखो, लिमिट h टेंस टू 0, 0 धन h, ठीक है, a प्लस एच और a माइनस एच लेते हैं। चलिए 0 पुट करोगे तो मॉड 0 धन 0 बराबर 0 आ गया, और F0 रखोगे तो मॉड 0 मतलब 0 आ गया, क्योंकि LHL इक्वल टू RHL बराबर F0। अतः x बराबर 0 पर फलन क्या रहेगा मेरा, संतत है। स्पष्ट हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं तो फिर अगले प्रश्न के लिए। अभी देखो फिर से वही वाला आ गया, सेक वाला। ठीक है, हमने 10 कॉट का लिया था, ठीक, इस बार सेक कोसेक का है। क्या बताया हूं इसके लिए, इसको थीटा मान लो, फिर इसको त्रिकोणमिति के रूप में व्यक्त कर लीजिए, फिर इसका पूरा कोण निकालिए, पूरक मान वाला पूरक त्रिकोणमिति। तो सेक का क्या हो जाएगा, जैसे ही कोसेक लिखोगे π/2 अर्थात 90 के साथ माइनस करोगे, फिर इसको ट्रांसफर मारो, और ये आ जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस थीटा। थीटा आपने किसको माना था, सेक को,
प्रतिस्थापित कर दो, माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब इसको पक्षांतर कर लो तो सेक इनवर्स एक्स धन बन जाएगा, प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इधर बच जाएगा आपका π/2, जो कि सिद्ध हो चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये देखो फिर से आ गया, मतलब कौन कौन से टॉपिक से आ रहा है देखते जाओ। ये e का पावर tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये प्रतिस्थापन वाला आएगा ही आएगा भैया। ठीक, यहाँ हम लोग को tan इनवर्स एक्स को t मानना है, जिससे क्या होगा, दोनों पक्षों में अवकलन कब करोगे, ये आ जाएगा dt बाई डी एक्स, ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इधर पक्षांतर होगा और ये आ जाएगा मेरा dx, इधर क्या बचेगा dt, तो ये और ये दोनों मिलके dt बन जाएंगे और ये e का पावर t हो जाएगा, तो e का पावर t और ये dt, e का पावर t का क्या होता है, e पावर t प्लस c। अब t का मान रख दो तो ये आ जाएगा e का पावर tan इनवर्स x प्लस c। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। ये देखो फिर से अभी अभी किए थे भैया, चलिए सॉल्यूशन देख लो। क्या दिया है, dy बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणा 1 प्लस वाई स्क्वायर, इधर आएगा भैया, y को एक तरफ कर लो और x को एक तरफ कर लो। अब क्या करो, अवकलन कर लो दोनों पक्षों में, ये y के सापेक्ष होगा, ये x के सापेक्ष, ये आ जाएगा tan इनवर्स y और ये आ जाएगा x प्लस x का पावर 3/3 प्लस c, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। अब ये देखो, किसी सरल रेखा की दिक्कोज्याएं ये और ये दिया है, तो इसका मान इतना आएगा। बिल्कुल, चलिए सबसे पहले तो नियम पता होना चाहिए कि दिक्कोज्या के वर्ग का योग क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर होता है 1, जहां एल एम एन क्या है, दिक्कोज्या है। ठीक, तो यहाँ पर दिक्कोज्या दिया है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इसका मतलब आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू आएगा 1। जो हमको प्रूफ करना है वो साइन के फॉर्म में है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। एक से एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये ऋण ऋण और ये ऋण, तीनों ऋण उधर पक्षांतर होगा, इधर बचेगा 2, ये सब उधर जाके धन बनेंगे, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा। तो इस तरह से क्या हो गया, ये सिद्ध हो जाएगा। क्लियर। पढ़ते हैं अगले के लिए। ये देखो अगला फिर से वैसी आ गया, यहां पर दिया है पी बी ऑब्लिक ए, इसका मान चाहिए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी ए मान को रख दो, 4/11 बटे ए का मान 6/11 कट जाएगा, ये 4/6 आया, जो कि 2/3, 2 दूने 2 तिया, और इस तरह से फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2/3। सूत्र में केवल मान को रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये 2 नंबर वाले इस वीडियो का ये आज का अंतिम प्रश्न है भैया। ठीक, क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं तो फिर बेहतरीन शानदार तरीके से। चलो
dy बाई डी एक्स चाहिए। चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग। y बराबर tan 2x प्लस 3, dy बाई डी एक्स निकालना है तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया tan 2x प्लस 3। यहाँ पर देखो फलन के अंदर फलन है तो tan के लिए ये जो है x का काम करेगा, और ये जो फलन चूंकि x नहीं है, x कोई फलन है तो उसका फिर से अवकलन होगा। तो tan को इसको x मान का tan का कर लो, या t मानना है तो t मान लो, t बराबर 2x धन 3। ठीक है, क्लियर हो गया बात। चलिए हमारा क्या हो जाएगा ये, फिर हम लोग देखेंगे तो ये प्रतिस्थापित हो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स टेन टी, लेकिन ये तो टी हो गया तो हम इसको लिखेंगे डी बाई डी टी टेन टी। अब यहाँ तो डी एक्स था भैया, गायब हो गया, डी टी एक्स्ट्रा आ गया तो हम लिखेंगे डी टी बाई डी एक्स। आखिर वही छुआ कि नहीं, चलो टेन टी का कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी। ठीक है, और डी बाई डी एक्स, टी का मान आपने कितना लिया था, तो उसको चैन रूल में डायरेक्ट लगातार करते जाओगे तो ऐसी आएगा। ये कितना आएगा, 2x धन 3, और 2x धन 3 का कितना आएगा 2, तो फाइनली आंसर आ गया 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 आ गया। क्लियर है। तो इस तरह से हमने 2 नंबर वाले प्रश्न जो विगत 6 वर्षों में आए हैं प्रश्न पत्र में विभिन्न क्षेत्रों में, उनको हमने हल किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमें अपनी राय जरूर दीजिए। ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।